प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आशीष भाई ने यानी मैंने बोला था अपने वीडियो में कि अभी के समय में कोई भी भविष्यवक्ता प्रॉफिट नहीं है। तो काफ़ी लोग नाराज हो गए, बाइबल से मुझे वचन भेजने लगे कि देखो भाई देखो, जैसे उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 2:17। तो अभी उस वचन को हम पढ़ेंगे और उस वचन का मैं मतलब भी आपको बताऊंगा कि क्या है वो वचन का मतलब। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कृपया करके आज की वीडियो ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो ये मैं दावा करके कह सकता हूं कि प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ता को लेके आपके जितने भी सवाल हैं सब क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि पहले के समय में जो प्रॉफिट होते थे यानी भविष्यवक्ता होते थे वो क्या है और अभी के समय में जो प्रॉफिट होते हैं वो क्या है। बाइबल के वचनों से हम देखेंगे, जांचेंगे और समझेंगे सबूतों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आशीष भाई आपने कैसे कह दिया कि अभी के समय में कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेरितों के काम 2:17 पढ़े तो यहाँ पर तो पतरस बोल रहा है कि प्रॉफिट हैं। चलिए एक बार पढ़ते हैं इस वचन को। प्रेरितों के काम 2:17 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। देखिए, ऑब्वियसली पतरस नए नियम में बोल रहा है कि प्रॉफिट हैं। तो इस वचन का क्या मतलब है? जिन जिन लोगों ने मुझे ये वचन शेयर किया उससे उन्होंने खुद सबूत दिया कि वो बाइबल सही रीति से नहीं पढ़ते। देखिए, अगर आप बाइबल का एक वचन ऐसे निकाल के पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज तो होना ही है। आपको हमेशा बाइबल पढ़ना है ऊपर से लेकर नीचे तक, एक वचन से शुरू करते जाइए, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ समझते जाइए। खैर, मैं समझाता हूँ इसका संदर्भ क्या है इस वचन का। तो प्रेरितों के काम 2 में क्या हो रहा है? चेले, यीशु मसीह के जो चेले थे उनको पवित्र आत्मा मिलता है। और जब उनको पवित्र आत्मा उस दिन मिलता है, क्योंकि पहले जो पवित्र आत्मा था वो टेम्पररी था, अस्थायी रूप में था, आता था जाता था, पुराने नियम में आता था जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह के आने के बाद में, जब यीशु मसीह ने चेलों को रुकने को कहा और चेले रुके, और उस दिन से परमानेंटली रूप में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आ गया। और जब चेलों के ऊपर परमानेंट आत्मा आया तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। आबालाबा नहीं, अन्य भाषा जब वो बोलने लगे तब बहुत से लोगों ने देखा। चलो मैं पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम 2:11 से 17 तक पढ़ता हूँ मैं। तो ये उस समय की बात है, ठीक है। पेंटिकोस्ट के दिन, पेंटिकोस्ट मतलब क्या? 50वां दिन, फसह के पर्व से 50वां दिन पेंटिकोस्ट का मतलब। परंतु अपनी अपनी भाषा में, यानी जब चेले अन्य भाषा बोलने लगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अपनी भाषा में सुनने लगे। ओके, अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर की बड़ी बड़ी कामों की चर्चा सुनते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो अपनी अपनी भाषा में बात सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी दोपहर ही चढ़ा है। 16वां वचन, अभी ये भी ध्यान दीजिए, 16वां वचन। परंतु यह वो बात है जो योएल, इंग्लिश में योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। फिर आता है 17वां वचन कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। तो यहाँ पर पतरस क्या कर रहा है? पतरस ये नहीं बोल रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसा होगा। पतरस यहाँ पर जोएल भविष्यवक्ता, पुराने नियम का जोएल भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी को कोट कर रहा है, उस वचन को दिखाते हुए बोल रहा है कि अभी जो तुम लोगों ने देखा कि हम लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, ये वो वचन, वो भविष्यवाणी जो थी जोएल ने की थी, वो पूरा हो रहा है। यहाँ पर जो चेलों के साथ हुआ
पतरस उस घटना को बोल रहा है कि वो जो जोएल भविष्यवक्ता ने कहा था, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वो वचन पूरा हो, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर पतरस ये नहीं बोल रहा कि सारे इंडिया, नेपाल, जापान सब लोग भविष्यवाणी करेंगे, ये नहीं बोल रहा है। पतरस यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे साथ जो हुआ, यानी चेलों के साथ जो हुआ कि पवित्र आत्मा उन पे उतरा, वो जोएल भविष्यवक्ता ने जो बोला था अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वो वचन पूरा हो गया। 12 चेले थे, 12 के 12 चेले इजराइल के अलग अलग गोत्र से थे। तो सब अपनी आत्मा सारे मनुष्य जाति पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तो वो वचन पूरा हुआ है। तो भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है, इसे हम ध्यान से समझेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये जो शब्द प्रॉफेट है, ये शब्द प्रॉफेट आया है ग्रीक शब्द प्रॉफिटिस से। प्रॉफिटिस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चुना गया है परमेश्वर द्वारा परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। यानी दूसरे शब्दों में परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए, एग्जैक्ट वचन जैसा परमेश्वर ने कहा है बिल्कुल वैसा हूबहू वचन परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम देखते हैं पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो कहते थे अपना, यानी परमेश्वर का संदेश वचन बताने से पहले वो लोग क्या कहते थे कि परमेश्वर कहता है, सुन परमेश्वर कहता है। परमेश्वर जो जो बोलते थे, इधर आ उधर जा, ऐसा बोल वैसा बोल, सेम टू सेम वही शब्द, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते थे जोड़ के, वो जो जो परमेश्वर बोलते थे एग्जैक्ट वही चीज वो लोगों को बताते थे, और ऐसे वैसे लोगों को नहीं बताते थे। ज्यादातर परमेश्वर ने जितनी भी बार, अगर हम पुराने नियम में देखें, भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी का मतलब अपने शब्द, अपना मैसेज, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया है, वो परमेश्वर ने पुराने नियम में ज्यादातर पॉलिटिकली पहुंचाया है, यानी राजाओं को अपना मैसेज पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो राजा लीड करता था बहुत से लोगों को ना, इजरायलियों को। कभी भी परमेश्वर ने किसी ऐसे आम व्यक्ति को उनका नॉर्मली भविष्यवाणी नहीं किया है, तुम्हारे घर में ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारे घर में ये नहीं है वो नहीं है, नहीं। एक राजा को परमेश्वर ज्यादातर राजा लोगों को भविष्यवाणी करता था पॉलिटिकल, क्योंकि उन राजाओं के अंडर भी क्या थे, इजरायली लोग थे। तो ये बात समझना जरूरी है। और जो प्रॉफेट होता था, प्रॉफेट का काम क्या होता था? प्रॉफेट का काम होता था मुख्य रूप से, प्रॉफेट बहुत ही कम प्रॉफेट हैं, अभी मैं नाम बताऊंगा, लेकिन बहुत ही कम प्रॉफिट हैं जो भविष्य की बातें, आने वाली बातें बताते थे। ओके, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉफिट हैं वो क्या करते थे, लोगों को मन फिराव का संदेश देते थे। मन फिराव ज़्यादातर, मुख्य रूप से प्रॉफिट का काम है मन फिराव का संदेश देना। मन फिराव, अपना मन फिराव। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को देख लो, एलिया को देख लो, एलिसा को देख लो, वो लोग मन फिराव का संदेश देते थे कि सुधर जाओ, मन फिराओ, मूर्ति पूजा छोड़ो, ये सब मत करो। एलिया को देख लो, मूर्ति पूजा के लिए वो कितना कठोरता से बात करता था कि मन फिरा, तेरा मूर्ति और मेरा परमेश्वर से चैलेंज करेगा, चल चैलेंज करते हैं। और उन्होंने चैलेंज भी किया। और चैलेंज जब किया एलिया ने, वेदी वाला घटना आप लोग तो जानते होंगे। मुख्य रूप से प्रॉफिट का काम है लोगों को मन फिराव का संदेश देना। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉफिट हैं, बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉफिट हैं जो भविष्य की भविष्यवाणी करते थे। मतलब आने वाली घटनाओं, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भविष्यवाणी करते थे। लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी है, जो होती थी, जो आने वाले समयों को लेके, वो भविष्यवाणी कैसी होती थी? अगर आप बाइबल को ध्यान से ये दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे कि ये लोग किस तरह का भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो बाइबल के प्रॉफिट है, जो असली प्रॉफिट है, वो लोग ऐसा भविष्यवाणी करते थे कि अगर तुम, जैसे मूसा को, जैसे उदाहरण के लिए आप मूसा को ले लो। मूसा ने रामेसिस यानी फ़ारो रामेसिस को कहा कि अगर तू इजरायली लोगों को जाने नहीं देगा, टिड्डियाँ आएंगी, घाव आएंगे, बड़े बड़े टिड्डियाँ आएंगी। और फिर लास्ट में सबसे अंतिम भविष्यवाणी जो की थी, भविष्य यानी आने वाले समयों का भविष्यवाणी जो किया था, वो अगर तू इजरायली को जाने नहीं देगा तो मिस्र के सारे पहलौठे मारे जाएंगे। तो जितने भी बाइबल के भविष्यवक्ता हैं, मुख्य रूप से उनका काम था मन फिराव का संदेश देना। और बहुत ही कम भविष्यवक्ता थे जिन्होंने आने वाले समयों के यानी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भविष्यवाणी की।
और जितनों ने फ्यूचर इवेंट्स के बारे में यानी आने वाले समयों के विषय में भविष्यवाणी की भी, तो उनकी भविष्यवाणी कैसी थी? वो भविष्यवाणी भी मन फिराव को लेके ही थी कि अगर तू मन नहीं फिराएगा तो कुछ बुरा होगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन आज के समय के हम भविष्यवक्ताओं को देखें तो इनका भविष्यवाणी कभी भी वार्निंग, लोगों को आत्मिक रूप में सुधारने का, मन फिराव का भविष्यवाणी नहीं करते। ये लोग कैसा भविष्यवाणी करते हैं? ये लोग भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारे घर में 1 करोड़ का मालकिन बन जाओगी, तुम्हारे घर में मिरेकल मनी आएगा, अच्छा भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी नहीं है। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी यानी आने वाले समयों की घटनाओं को बताने का जो वरदान परमेश्वर ने दिया था, एक्चुअली वरदान नहीं, परमेश्वर खुद बात करते थे। जो ये बात करते थे ये हमेशा नेगेटिव होता था। नेगेटिव मतलब अगर तुम मन नहीं फिराएगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन नए नियम में जो भविष्यवाणी बोला गया है वो भविष्यवाणी कैसी भविष्यवाणी है? तो यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान से दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए और बाइबल का सही इस्तेमाल करते हुए समझने की जरूरत यह है कि भविष्यवाणी जो ग्रीक में प्रोफेटिस बोला है, प्रोफेटिस इसका मतलब यानी प्रॉफिट, लेकिन हिंदी में क्या बोला गया है? भविष्यवक्ता। ये एक्चुअली शब्द मुझे ठीक नहीं लगा, भविष्यवक्ता हिंदी में। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बोलता है भविष्यवक्ता हिंदी में तो दिमाग में क्या आता है कि आने वाले समयों के बारे में बताने वाला। लेकिन असलियत में अगर हम ग्रीक बाइबल में प्रॉफिटिस जिस शब्द से निकलकर इंग्लिश में प्रॉफिट हुआ है, इसका अगर मतलब देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समयों के बारे में ही बताने वाला। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो शब्द बोलते हैं, परमेश्वर का संदेश बताने वाला। प्रॉफिट का मतलब ये है कि परमेश्वर कुछ बोलेगा उसे, ऐसा बोल उसको, फिर वही सेम शब्द वो बोलेगा, अपने मन मर्जी कुछ नहीं बोलेगा। ये है प्रॉफिट का मतलब, परमेश्वर का संदेश बताने वाला, संदेश देने वाला, वचन बताने वाला। तो जितने बार भी बाइबल में ये बोला गया है कि प्रोफेसी करो, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं 1 कुरिन्थी 14:5 वचन पढ़ूँ, जरा ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। अरे पौलुस तो बोल रहा है भविष्यवाणी करो। क्या पौलुस यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भविष्य के बारे में यानी आने वाली घटनाओं के बारे में प्रोफेसी करो, यानी आने वाले फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बताओ, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करो? नहीं, पौलुस यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है। पौलुस यहाँ पर ये भी नहीं बोल रहा है कि तुम किसी का व्यक्तिगत प्रोफेसी करो। यहाँ पर अगर इस वचन को हम ध्यान से पढ़ें, आगे पढ़ता हूँ, परंतु अधिकतर ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो यहाँ पर पौलुस कोरिन्थियों के चर्च को आत्मिक रीति से कैसे बढ़ना है ये सिखा रहा है, कलीसिया के रूप में, मतलब पूरे कलीसिया को आत्मिक रूप से कैसे बढ़ना है ये सिखा रहा है। तो पौलुस यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादातर क्या करो, तुम अन्य भाषा में तो तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादातर क्या करो, भविष्यवाणी करो। यहाँ पर पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में तुम लोग भविष्यवाणी करो। देखिए, आपको प्रोफेसी शब्द का मतलब मैंने समझाया था। प्रोफेसी जो कि ग्रीक शब्द प्रोफेटिस से आया है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के संदेश को लोगों को बताना। इसका मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना। अगर ऐसा होता तो फिर जो एक बाबा है, बागेश्वर धाम क्या नाम है उसका, जो भी है, वो भी भविष्य में होने वाली घटना वो भी लोगों का भविष्यवाणी करता है, तो तब तो वो भी प्रॉफिट है। फिर परेशान हो बस, क्या काम करते हैं? रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। तो सभी प्रकार से असफल हैं, सफलता नहीं मिल रही, कैरियर में फिल्म में जाना चाहते हैं, ऐसी अर्जी लेकर तुम हमारे पास आए हो। कृपा हो जाएगी, लगे रहो, आशीर्वाद बराबर, यही विषय है ना। नहीं, पौलुस यहाँ पर ये बोल रहा है, देखिए हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। यहाँ पर पौलुस कलीसिया किसी पर्सनल व्यक्ति नहीं, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, लेकिन कलीसिया की आत्मिक उन्नति कैसी होगी कि तुम भविष्यवाणी करो। और भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? प्रोफेसी या प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है परमेश्वर के संदेश को बताना। तो असलियत में पौलुस यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम, अगर सीधी भाषा में मैं आपको बताऊँ तो पौलुस यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ
कि तुम अधिकतर क्या करो, तुम परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाओ। प्रोफेट का मतलब यही होता है, यानी भविष्यवक्ता का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना, बताना। तो पौलुस यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ। अभी पुराने नियम में कुछ ऐसे भविष्यवक्ता थे जिन्हें परमेश्वर ने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया था, लेकिन नोट कीजिए, परमेश्वर ने बताया था उन्हें, उन्होंने अपनी मनमर्जी से नहीं कहा था। अभी कुछ लोग, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि आपके घर में 2 कुत्ते हैं, एक मर गया, एक से आप बहुत प्यार करते हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि आप 1 करोड़ की मालकिन बनने वाली है। ये पर्सनल भविष्यवाणी करने के बारे में पौलुस नहीं बोल रहा है। पौलुस कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति कब होती है? जब आप एक व्यक्ति का पर्सनल, यानी व्यक्तिगत, एक लोगों को व्यक्तिगत रूप में अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि तुम्हारे घर में 2 कुत्ते हुए हैं, प्रभु आपको आशीष देने वाला, तो कलीसिया का उन्नति होगा? नहीं। कलीसिया का उन्नति कब होता है? जब पास्टर्स प्रोफेसी करते हैं, मतलब जब पास्टर परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए परमेश्वर का संदेश क्या है। अभी हमको कैसे पता चलेगा परमेश्वर का संदेश क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, ये सारी चीज़ बाइबल में हमें बता दी गई है पहले ही। उदाहरण के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम चोरी ना करें, बाइबल में लिखा हुआ है। ये मेरे वचन नहीं है या फिर किसी पास्टर के वचन नहीं है कि प्रभु क्या चाहता है, चोरी मत करो। तो अगर कोई पास्टर सिखाता है कि चोरी करना पाप है, तो वो अपनी तरफ से बोल रहा है? नहीं, वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर के संदेश को आगे लोगों तक बता रहा है। ये है असली प्रोफेसी का दान। केवल भविष्यवाणी करना, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना, ये प्रोफेसी का कुछ हिस्सा था, लेकिन पुराने नियम में अभी वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय में परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, लोग नहीं जानते थे, बाइबल कंप्लीट नहीं था। लेकिन अभी परमेश्वर क्या चाहते हैं, आदि से लेकर अनंत काल तक क्या होगा, क्या नहीं होगा, परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो सारी बातें बाइबल में बता दी गई हैं। तो अभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी, अगर बाइबल में से पढ़ के आपको सिखाता हूँ कि व्यभिचार मत करो, प्रभु कहते हैं व्यभिचार मत करो, ये पाप है, तो ये भी प्रोफेसी हुआ। प्रोफेसी का मतलब क्या था? ग्रीक शब्द प्रोफेटिस, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर के संदेश को बताना, परमेश्वर के मैसेज को बताना, परमेश्वर के इच्छा को बताना, शब्द को, वचन को बताना। प्रोफेट पुराने नियम में यही करते थे, परमेश्वर के संदेश को, जो प्रभु कहते थे ऐसे ऐसे बोलो, सेम चीज़ वही बोलते थे। अभी जितने, ये कुर्सी नीचे चले जाता है, तो अभी जितने लोग भी परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के वचन को लोगों तक सिखाते हैं, बताते हैं, वे सारे के सारे प्रॉफिट हैं। तो पौलुस यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि तुम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताओ, जो बोल रहा है भविष्यवाणी करो। तो पौलुस यहाँ पर ये बोल रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर के संदेश को बताओ, उससे कलीसिया की यानी कलीसिया की आत्मिक उन्नति होती है। जब कोई आजकल के प्रॉफिट तुम्हारे घर में ये है वो है, कलीसिया की उन्नति नहीं होती, क्योंकि वो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो वो प्रोफेसी नहीं है, वो क्या है? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया है। तो समझो प्रॉफिट शब्द का मतलब क्या है, परमेश्वर के संदेश को बताना, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक कि अभी आशीष भाई प्रॉफिट है क्यों? क्योंकि आशीष भाई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है, आशीष भाई बाइबल से बोलता है, और बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा और आप कुछ सीख पाए होंगे। इस कुर्सी खराब है, अरे अरे करंट भी लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।